आज हम लीथल जीन की स्टडी करते हैं कि लीथल जीन है क्या। ये लीथल जीन एक घातक जीन के नाम से इसको जानते हैं। ये जब होमोजाइगस कंडीशन एलिस में जब आती है, लीथल जीन की वजह से होमोजाइगस लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये है, एन लीथल जीन दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन होमोजाइगस कंडीशन। ये लीथल जीन जो होता है, जब लिविंग थिंग्स होमोजाइगस कंडीशन में, अब ये जो लीथल जीन उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से वो जो है लिविंग थिंग्स की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है, लीथल जीन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। लीथल जीन जो है डोमिनेंट भी हो सकता है, प्रभावी, और रिसेसिव अथवा रिसेसिव भी हो सकता है। यूजली इनहेरिटेड इन ए रिसेसिव मैनर। लेकिन ये जो होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह रिसेसिव के फॉर्म में यह ट्रांसफर होता है। इफ डोमिनेंट, अल्टीमेटली डोमिनेंट कंडीशन में जो एरर होता है वो उसकी क्या होता है, डेथ हो जाती है। इन मैमल्स दिस माइट अकर इन ए डेवलपमेंटल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड और इवन एडल्टहुड। इन मैमल्स में ये जाइगोटिक कंडीशन में, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस स्टेज में इसका डेवलपमेंट होता है, और ईयरली चाइल्डहुड में भी होता है, इवन एडल्टहुड में भी होता है। इसका रेशियो जो आता है 2:1 आता है, 3:1 आ करके यहाँ पर इसका रेशियो जो आता है 2:1 आता है। नेक्स्ट इसकी पॉइंट है, इट इज लीथल इन ए होमोजाइगस कंडीशन। यह होमोजाइगस कंडीशन में खतरनाक होता है, बट प्रोड्यूस एबनॉर्मल फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एबनॉर्मलिटी शो करता है, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या किसी भी प्रकार डिजीज काज हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ल्यूसीन पुनाट ये कोट कलर इन माइस में डिस्कवर किया था 1905, मतलब 1905 में ये डिस्कवर किया था। यहाँ पर लीथल जीन हम 3 तरह के देखते हैं। फर्स्ट लीथल जीन, डोमिनेंट लीथल जीन। इसका एग्जांपल है माइस कोट कलर। दूसरा एग्जांपल हंटिंगटन कोरिया, और तीसरा एग्जांपल से इसका है मैनेक्स कैट। देन सेकंड रिसेसिव लीथल जीन्स, टाइसेस डिजीज। दूसरी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर तीसरा जो है कंडीशनल लीथल जीन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल है G6PD डिफिशियंसी, और दूसरा इसका एग्जांपल है फीदर लॉस इन पोल्ट्री। मतलब ये मुर्गियों के जो पंख होते हैं वो झड़ने लगते हैं। इस तरह से इनकी मतलब लीथल जीन के डोमिनेंट, रिसेसिव और कंडीशनल तीनों में ही जो डिजीज काज होती है उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि माइस कोट कलर कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से डिजीज में, इसको आगे के स्लाइड में हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए स्लाइड में हम डोमिनेंट लीथल जीन को देखते हैं कि डोमिनेंट लीथल जीन कोट कलर इन माइस में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैन नॉट ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज कैरियर विल डाई। ये डोमिनेंट लीथल जीन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि यह होमोजाइगस कंडीशन में जब आता है तो लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है। दूसरी पॉइंट है लॉस्ट इन सेम जनरेशन। उसी जनरेशन में यह होता है, डाई हो जाता है, लॉस हो जाता है इसका। और रेयरली ऑब्जर्व, मतलब यह रेयर केस में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स जो हम लिए हैं कि कोट कलर इन माइस, हंटिंगटन कोरिया और मैनेक्स कैट, इनमें हम 3 एग्जांपल लेकर के हम फर्स्ट एग्जांपल्स को यहाँ पर लेकर दिखाते हैं कि माइस के येलो कलर में इसका क्या, डोमिनेंट लीथल जीन का क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये माइस है, यहाँ पर 2 माइस हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है। ये दोनों माइस जो हैं, इनमें एलिल्स जो है इसमें कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। कैपिटल जो है ये एलिल जो है येलो कलर, इसका जो है येलो कलर इसका डोमिनेंट बोला जाता है। ये जो बाई स्मॉल बाई है ये
एक्चुअली ये ब्राउन कलर में, येलो कलर जो होता है ब्राउन कलर में के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर हम हेट्रोजाइगस के फॉर्म में 2 माइस को लिए हैं और इस माइस से में इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इसमें 2 गैमेट्स लेते हैं, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। यहाँ पर भी देखिएगा कैपिटल बाई स्मॉल बाई। अब इन दोनों गैमेट्स को लेकर के आपस में हम क्या कराते हैं, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैपिटल बाई कैपिटल पाई ये दोनों एलेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो होती है ये होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है। ये कैपिटल बाई और स्मॉल बाई के साथ जब ये क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैपिटल बाई स्मॉल बाई ये जो इसके एलेल्स हैं, तो इसके एलेल्स जो होते हैं तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल बाई स्मॉल बाई ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर स्मॉल बाई, ठीक है, ये अगोटी टाइप का है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका ये लीथल जीन है, तो लीथल जीन क्या करता है कि ये घातक के रूप में होता है। लीथल के फॉर्म में कैसे होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एलेल जो है होमोजाइगस कंडीशन में आ गए। तो होमोजाइगस कंडीशन में आने की वजह से लीथल जीन इस माउस की को मार देता है, यानी माउस की डेथ हो जाती है और ये डेवलपमेंट स्टेज में ही माउस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिएगा हम ये येलो कलर दिखा रहे हैं। येलो का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल बाई जो है ये जीन जो होता है इस पे जो प्रभावी होता है, जिसकी वजह से इसका येलो कलर ही दिखता है। तो ये जो इसका रेशियो मिलना चाहिए अकॉर्डिंग मेंडल्स लॉ, यहाँ पर मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेशियो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये इसकी जनरेशन जो आती है 3:1 आनी चाहिए। ये ऑलरेडी जो है होमोजाइगस कंडीशन में जब लीथल जीन आ जाता है तो इस माउस की जो होती है डेवलपमेंट स्टेज में ही इसकी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर देखिएगा येलो आ रहा है, तो येलो माउस जो है 2 हमको मिलते हैं और एक जो है अगोटी टाइप का हमको यह माउस मिलता है। और इस तरह से इसका रेशियो जो हमको देखने को मिलता है कि 3:1 ना होकर के 2:1 के रेशियो में हमको ये मिलता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि डोमिनेंट लीथल जीन जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में ही ये जो है काफी ये खतरनाक होता है और एक इंडिविजुअल्स की डेथ करता है। इसमें हम रिसेसिव लीथल जीन की स्टडी करते हैं कि रिसेसिव लीथल जीन के द्वारा जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी डिजीजेस काज होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये रिसेसिव लीथल जीन जो होता है अपना इफेक्ट जो होता है होमोजाइगस कंडीशन में दिखाता है। ये इसकी फर्स्ट पॉइंट है, प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट इन ए होमोजाइगस कंडीशन। दूसरी ये बात है कि लीथल जीन जो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो नॉर्मल होता है। थर्ड पॉइंट है रिसेसिव लीथल जीन्स कैरिड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ये जो होता है कि रिसेसिव लीथल जीन जो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरी होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिसेसिव लीथल जीन डिजीज काज करती है, टेल सेज डिजीज। ये होती है किसके वजह से होती है, यहाँ पर ये रिसेसिव लीथल जीन की वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि पहला जो है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से ये जो है टेल सेज डिजीज जो होती काज होती है। और ये जो होता है सेकंड पॉइंट इसमें है कि इट इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये डिजीज काज होती है। उस एंजाइम का नाम है एक्सोसाइमिनिडेज विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। और इसके एब्सेंस में फैट जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर चाइल्ड में काज हो जाती है। और इसका यहाँ पर दूसरा नाम हम लिखे हैं कि इन्फेंटाइल एम्ब्रियोटिक आइडियोसी, अथवा इसको TSD शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। इसको T-STAT डिजीज मतलब TSD इसको इसमें हम दिखा सकते हैं, और फिगर में इसको हम इस डिजीज को फिगर के रूप में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिसेसिव लीथल जीन का हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में इसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस अल्टर्ड
फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अल्टर्ड फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। सपोज दैट यहाँ होमोजाइगस हीमोग्लोबिन HbA है जो ये प्रोड्यूस करती है हीमोग्लोबिन A। सेकेंड है यहाँ होमोग्लोबिन ये रिसेसिव के फॉर्म में है और जो अफेक्टेड सिकल सेल एनीमिया से होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीमोग्लोबिन S। जो अफेक्टेड होते हैं जिनमें दोनों में रिसेसिव दोनों एलील्स होते हैं S वाले वो डाई हो जाते हैं यानी उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन A और S ये दो एलील्स हैं, ये कैरियर का काम करते हैं यहाँ पर जो प्रोड्यूस करते हैं हीमोग्लोबिन A। और ये जो होता है मलेरिया रेजिस्टेंट होता है जिसमें मलेरिया डिजीज कॉज नहीं हो पाती। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन S को प्रोड्यूस जो एलील्स करते हैं और होमोजाइगस की कंडीशन होती है उस केस में सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया है मोस्ट पीपल कैरी HbA एलील टू मेक हीमोग्लोबिन A। अधिकांशतः लोगों में HbA एलील होता है जो हीमोग्लोबिन A को प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है इंडिविजुअल अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया आर होमोजाइगस फॉर HbS एलील एंड प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन S। हियर इंडिविजुअल जो अफेक्टेड होते हैं सिकल सेल एनीमिया से वो होमोजाइगस की कंडीशन में होते हैं जो प्रोड्यूस S कर रहा है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है दिस कॉज देयर RBC टू द फॉर्म इन सिकल शेप्ड। अब RBC जो है सिकल शेप्ड में होता है हो जाता है अंडर द लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन में वो हाशिया आकार का शेप ले लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजिंग रिडक्शन ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ RBC ओनली फॉर 3 वीक्स। मतलब ये लाइफ RBC की लाइफ स्पेन जो होती है कम हो जाती है। एबनॉर्मल सिकल शेप RBC बिकम clogged in the capillaries throughout the body leading to localized area of O2 depletion। यहाँ पर एबनॉर्मल सिकल शेप्ड बिकम ये जो RBC होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। RBC सेल्स जो होती है आपस में चिपक जाती हैं और कैपिलरी को ब्लॉक कर देती हैं। सच इवेंट्स आर कॉल्ड क्राइसिस। इसको हम इस घटना को हम क्राइसिस कहते हैं। कॉजिंग पेन होने लगता है एंड समटाइम्स टिश्यू डैमेज और कुछ समय के बाद हमारी टिश्यू जो होती है डैमेज होने लगती है। किडनी मसल्स जॉइंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लंग्स आर अफेक्टेड जिसकी वजह से हमारी किडनी मसल्स जॉइंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लंग्स जो होते हैं प्रभावित होने लगते हैं। दिस इज वाई पीपल विथ होमोजाइगस हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है कि जो जिसमें रिसेसिव होमोजाइगस एलील्स होंगे जो प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन S करेगा तो उसकी लाइफ स्पेन जो होती है हीमोग्लोबिन A की कंपेयर में इसकी लाइफ स्पेन जो होती है कम हो जाती है। अगली स्लाइड में हम इसको क्रॉस के फॉर्म में दिखाते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया किस तरह से काज करती है। यहाँ पर हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे सिकल सेल एनीमिया काज करती है। यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस के फॉर्म में एक मेल और फीमेल को कैरियर के रूप में हम यहाँ पर लेकर के देखते हैं। यहाँ पर 2 गैमेट्स बनेंगे, एक HbA और एक HbS लिखा हुआ। इसी तरह से इसमें भी एक HbA और एक HbS लिखा है। तो यहाँ पर 2 गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। इन गैमेट को आपस में जब हम एक दूसरे के साथ क्रॉस जब करा देते हैं
तो यहाँ पर ये इसके फर्स्ट गैमेट से जब इसके फर्स्ट गैमेट के साथ क्रॉस कराते हैं तो HbA और HbA यहाँ पर ये नॉर्मल है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन A को प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, और HbA को हम HbS से क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ भी देखिएगा ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन आ रही है। इसी तरह से ये HbS और HbA, तो यहाँ पर देखिए कैरियर के ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन आ रही है, और यहाँ भी ये कैरियर का काम करेगा। और यहाँ पर देखिएगा ये दो एलील्स आ रहे हैं HbS और HbS। यहाँ पर देखिए जो दोनों एलील्स हैं ये रिसेसिव और होमोजाइगस हैं, और रिसेसिव होमोजाइगस का इसका मतलब ये हुआ कि होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन में ये जो है ये डिसऑर्डर की फॉर्म में आता है। सिकल सेल एनीमिया काज होती है रिसेसिव एलील्स के, जब रिसेसिव एलील्स आ जाते हैं हीमोग्लोबिन S को प्रोड्यूस करता है, उस केस में यह जो होता है सिकल सेल एनीमिया उसमें काज हो जाती है, उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो रेशियो मिल रहा है 1:2 2:1 के फॉर्म में मिल रहा है। अब इसमें जिसमें सिकल सेल एनीमिया काज होती है तो सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में यहाँ काज कर जाती है, तो वो क्या होता है उसकी उस लिविंग थिंग्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है। Carrier are malaria resistant because Plasmodium cannot complete its life cycle due to this disease। RBC रप्चर लिखा हुआ दिन देकर, तो ये कहने का मतलब है कि जिसमें ये कैरियर के फॉर्म में रहते हैं, कैरियर के फॉर्म में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब रहते हैं एलील्स, तब उसमें मलेरिया काज नहीं हो पाती है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, क्योंकि उसमें ये आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, जिससे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। Hence this genetic disorder is beneficial for a population which has malaria epidemic। कहने का मतलब ये है वहाँ की पॉपुलेशन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है जहाँ पर ये मलेरिया ज्यादा होती है, और इसकी वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन में इसको ये जेनेटिक डिसऑर्डर को एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है।